हाय, दिस इज़ कमलजीत कौर। वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से आप सभी को मेरा नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। जैसा ये कोरोना बहुत ज़्यादा दोबारा से फैल रहा है, इस पैंडेमिक में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपना ध्यान रखें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें। थोड़ी थोड़ी देर में अपने हाथों को साबुन से या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र से सैनिटाइज़ करें। और जब भी बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसका पालन करें। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करके, इनका पालन करके हम खुद सुरक्षित रह सकते हैं। और जब हम खुद सुरक्षित हैं तो हमारा परिवार और हमारी सोसाइटी अपने आप ही सुरक्षित है। तो इन सभी चीज़ों को फॉलो करना है और कोरोना को हराना है। अब हम देखते हैं कि हमने आज कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। पिछली वीडियो में मैंने CBSE NCERT क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 के बारे में आपको पढ़ाया था, जिसमें हमने 8 टॉपिक्स क्लियर करे थे। आज हम सेम चैप्टर के आगे के टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि हम आज कौन कौन से टॉपिक्स को क्लियर करने वाले हैं। तो गाइस, पिछली वीडियो में हम लोगों ने 8 टॉपिक्स क्लियर करे थे। हमारा जो टॉपिक नंबर 8 था वो था शिफ्टिंग डिजिट्स, यानी कि एक नंबर के डिजिट्स को शिफ्ट करके हम कैसे एक नया नंबर फॉर्म कर सकते हैं, राइट। आज हम उसके आगे के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आज हम क्लियर करेंगे। तो टॉपिक नंबर 9 है इंट्रोड्यूसिंग 10,000, यानी कि संख्या 10,000 का प्रवेश, एंड इंट्रोड्यूसिंग 1 लाख, यानी कि संख्या 1 लाख का प्रवेश। टॉपिक नंबर 10 है रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू, यानी कि स्थानीय मान पर पुनर्दृष्टि, जिसे कि हम एक्सपेंशन ऑफ नंबर भी कहते हैं। बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे टॉपिक नंबर 9 से। पिछली वीडियो में हम लोगों ने नेचुरल नंबर और होल नंबर्स के बारे में पढ़ा था, राइट। और उसमें हम लोगों ने हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम के बारे में भी पढ़ा था। तो ये जो हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम जो होता है वो बेसिकली 10 डिजिट्स को मिला के बनता है। तो वो 10 डिजिट्स कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास 10 डिजिट्स हैं। इन 10 डिजिट्स को मिला के हमारा हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम बनता है, राइट। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जितने भी नंबर हैं ये सारे ही 1 डिजिट नंबर है, सिंगल डिजिट नंबर है, राइट। अब इन नंबर्स में जो सबसे छोटा नंबर हम देख रहे हैं वो है 1, और जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 9। जैसे हम 9 से आगे बढ़ते हैं तो अगला नंबर हमें क्या मिलता है? 10। पर यहाँ पे ध्यान देना है कि 10 जो है वो एक 2 डिजिट नंबर है, राइट। और 10 से पहले जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास वो सारे ही सिंगल डिजिट हैं, 1 डिजिट नंबर हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो सबसे छोटा 1 डिजिट नंबर है, सिंगल डिजिट नंबर है, वो है 1, यानी कि स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर है 1, एंड द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर इज 9, राइट। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जैसे ही हम 9 से आगे बढ़े तो हमें मिला 10, यानी कि हमें हमारा पहला 2 डिजिट नंबर मिला। और जब हम 10 से आगे बढ़ते हैं, हम काउंटिंग शुरू करते हैं, तो जैसे जैसे हम 10 से आगे बढ़ते हैं, काउंटिंग करते हैं 10, 11, 12, 13, 14, तो काउंटिंग करते करते हम देखते हैं कि हमें जो आखिरी 2 डिजिट नंबर मिलता है वो है 99, राइट। जैसे ही 99 से हम आगे बढ़ते हैं तो अगला नंबर हमें कौन सा मिलता है? 100। अब यहाँ पे ध्यान देना है, 99 से जैसे ही आगे बढ़े हमें मिला 100, लेकिन 100 एक 3 डिजिट नंबर है, यानी कि 10 के बाद और 100 से पहले जितने भी नंबर्स हैं वो सारे ही 2 डिजिट नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर जो है वो हमारा 10 है, एंड द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 99। क्लियर? ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हमारे 3 डिजिट के नंबर की शुरुआत हुई 100 से, और 100 से पहले जो हमारे पास था वो 99 था, और वो जो एक 2 डिजिट नंबर था। 100 इज अ 3 डिजिट नंबर। 100 से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमें जो आखिरी 3 डिजिट नंबर मिलता है वो है 999। जैसे ही हम 999 से आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? 1000। एंड 1000 जो है वो एक 4 डिजिट नंबर है।
999 यानी कि 999 एक 3 डिजिट नंबर है, राइट। तो इस तरीके से हमारा जो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर था वो था 100 एंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999। इज दैट क्लियर? सेम उसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। हमें जो पहला 4 डिजिट नंबर मिला वो है 1000। अब जब हम आगे बढ़ते हैं, काउंटिंग शुरू करते हैं, तो जो आखिरी नंबर हमें मिलता है 4 डिजिट में वो है 9999। इससे जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमें अगला नंबर कौन सा मिलता है? 10,000, राइट। अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा हुआ? 1000 एंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 9999। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो हमें स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर जो मिला वो मिला 10,000, और जैसे ही हम आगे काउंटिंग करते हैं तो जो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर हमारे पास है वो है 99,999, क्योंकि जैसे ही हम इसके आगे काउंट करते हैं तो जो अगला नंबर हमें मिलता है वो है 1 लाख। और 1 लाख क्या है? वो एक 6 डिजिट नंबर है। तो इस तरीके से 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा हुआ? 10,000। एंड 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हुआ? 99,999, राइट। इसी तरीके से 6 डिजिट का नंबर कौन सा हुआ हमारे पास छोटा सबसे? 1 लाख। एंड द ग्रेटेस्ट number of 6 digits 9,99,999। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें 7 डिजिट्स के नंबर मिलेंगे, 8 डिजिट्स के नंबर मिलेंगे। हम जितना मर्जी चाहे उतने हम डिजिट्स के स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट जो था वो 1 है एंड द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर 9 है। तो जब हमने ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर में 1 ऐड करा तो हमें क्या मिलता है? 10 मिलता है, राइट। एंड 10 इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। इसी तरीके से जब ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर में हम 1 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 100, यानी कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। बहुत ध्यान से सुनना है। फिर आगे बढ़ते हैं, हमें मिला स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। जब हम ग्रेटेस्ट 3 डिजिट के नंबर में 1 को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब जब हमें 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है? 9,999। उसी तरीके से जब हम ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर में 1 ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 10,000, जो कि एक 5 डिजिट नंबर है। यानी कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर प्लस 1 इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, राइट। उसी तरीके से ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर में जब हम 1 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, राइट। इसी तरीके से हम आगे भी बढ़ेंगे, हम आगे भी इसी तरीके से कर सकते हैं। जैसे ही हम ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर में 1 ऐड करते हैं तो हमें मिलता है स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। इसी तरीके से हम और आगे भी नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर एंड ग्रेटेस्ट नंबर, राइट। अब हम इसे और एक तरीके से समझते हैं। ये था कि जब हमने ग्रेटेस्ट नंबर में 1 ऐड करा तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर मिला। जैसे कि 2 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर में हमने 1 ऐड करा तो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिला। 3 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर में हमने 1 को ऐड करा तो हमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर मिला। इसी तरीके से अब हमें समझना है, अब जैसे कि हमारे पास 10 है, 10 जो है वो 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है, तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं? 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 10, राइट।
3 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास है उसे हम कैसे कर सकते हैं, 10 इंटू 10, यानी कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर यानी कि 10 को, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10 को जब हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर मिलता है, राइट। इसी तरीके से जब हम 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिलता है। इसी तरीके से 2 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर को जब हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिलता है, जो कि नंबर है 10,000 यानी कि 10,000। इसी तरीके से जब हम 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर यानी कि 1 लाख। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि ये 1000 है, विच इज़ अ 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। जब हम 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर एंड 3 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। उसी तरीके से जब हम 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर एंड 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 10,000 विच इज़ अ 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। इसी तरीके से जब हम 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर को 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। अब हमारा ये क्लियर है कि नंबर 10,000 और नंबर 1 लाख कैसे बना और कहाँ से आया। अब हम देखते हैं कि कंक्लूजन क्या निकला, तो चलिए देखते हैं। नाउ जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा इंट्रोड्यूसिंग नंबर 10,000 एंड 1 लाख के बारे में, व्हाट वी ऑब्जर्व, द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर प्लस 1 इज इक्वल टू द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, यानी कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जब हम एक को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हमने कौन सा पढ़ा था, 999। द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर 999 प्लस 1 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर यानी कि 1000। 999 में जब हमने 1 ऐड किया तो हमें क्या मिला, 1000। और 999 क्या है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड 1000 क्या है, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। उसी तरीके से जब हम ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर में 1 को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है हमारे पास, 9,999। जब हमने इसमें 1 को ऐड किया तो हमें क्या मिला, नंबर 10,000। क्लियर। इसी तरीके से जब हमने ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर में 1 को ऐड किया प्लस 1 तो हमें क्या मिला, द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास कौन सा है, 10,000, और ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा, 99,999। और इसमें जब हम 1 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर यानी कि नंबर 1 लाख। इज दैट क्लियर। तो ये तो था अबाउट नंबर 10,000 एंड नंबर 1 लाख। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक यानी कि टॉपिक नंबर 10 है रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू, यानी कि स्थानीय मान पर पुनर्दृष्टि, जिसे हम कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ नंबर, राइट। हम सभी को पता है कि एक नंबर के 2 वैल्यू होते हैं, ठीक है। अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 वैल्यूज। तो पहला कौन सा है, फेस वैल्यू, और दूसरा कौन सा है,
प्लेस वैल्यू, राइट। फेस वैल्यू जिसे कि हम हिंदी में कहते हैं जातीय मान, इसे हम कहते हैं जातीय मान। और दूसरा होता है प्लेस वैल्यू जिसे हम कहते हैं स्थानीय मान, राइट। जातीय मान और स्थानीय मान यानी कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम फेस वैल्यू किसे कहते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमारे पास एक नंबर है 3984, ये एक 4 डिजिट का नंबर है, 4 अंकों की संख्या है ये। अगर हमसे पूछा जाए कि यहाँ पे नंबर 8 की फेस वैल्यू यानी कि इसका जातीय मान क्या है, तो हम क्या कहेंगे, नंबर 8। इसी तरीके से 3 का फेस वैल्यू अगर हमसे पूछा जाए तो 3 का फेस वैल्यू होगा 3, यानी कि नंबर में जो डिजिट की वैल्यू है यानी कि डिजिट 3 की जो वैल्यू है वो है 3, तो उसी को हम फेस वैल्यू कहेंगे। द फेस वैल्यू ऑफ डिजिट 3 इज 3, फेस वैल्यू ऑफ डिजिट 9 इज 9, यानी कि डिजिट जो है दिया गया है उसी डिजिट के वैल्यू को या डिजिट के नाम को हम फेस वैल्यू कहते हैं। मीन्स फेस वैल्यू ऑफ एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द वैल्यू ऑफ डिजिट इटसेल्फ। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं स्थानीय मान के बारे में। सेम नंबर है, जैसे कि हमने ये एक नंबर लिया 3984, ये एक 4 डिजिट नंबर है। तो इंडियन न्यूमरल सिस्टम में हम नंबर्स को कैसे पढ़ते हैं, अगर हमें इस नंबर को पढ़ना है तो हम कैसे कहेंगे 3984। तो इंडियन न्यूमरल सिस्टम में हम नंबर्स को कैसे पढ़ते हैं इस बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं। तो इस नंबर में जो डिजिट 4 है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 1, 8 की टेंस, इसकी हंड्रेड्स और इसकी थाउजेंड्स। फिर से देखें एक बार, 4 की प्लेस वैल्यू क्या हुई 1, 8 की प्लेस वैल्यू टेंस, 9 की प्लेस वैल्यू हंड्रेड्स, 3 की प्लेस वैल्यू थाउजेंड्स, यानी कि डिजिट 3 जो है वो थाउजेंड्स प्लेस पे है, राइट। डिजिट 9 जो है वो हंड्रेड्स प्लेस पे है और डिजिट 8 जो है वो टेंस प्लेस पे है और डिजिट 4 जो है वंस प्लेस पे है। इसे हम हिंदी में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इस तरीके से पढ़ते हैं, राइट। जैसा कि कहा गया प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू किसको कहते हैं, किसी भी नंबर में, किसी भी संख्या में अंक का, किसी भी संख्या में अंक का जो स्थानीय मान होता है, जो पोजीशन होती है, उसे ही हम उस डिजिट का स्थानीय मान कहते हैं। सपोज यहाँ पे पूछा जाए कि नंबर 3 का स्थानीय मान यानी कि नंबर 3 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो ये थाउजेंड्स प्लेस पे है, यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाय 1000, यानी कि इसका प्लेस वैल्यू क्या है 3000। इसी तरीके से डिजिट 9 जो है वो हंड्रेड्स प्लेस पे है, यानी कि 9 इंटू 100, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हुआ 900। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्लेस वैल्यू ऑफ एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंट एज द पोजीशन ऑफ द डिजिट। यहाँ पे डिजिट्स की जो पोजीशन है इस नंबर में, उसके अकॉर्डिंग हम उस डिजिट की प्लेस वैल्यू को बता सकते हैं। जैसे कि 3 का प्लेस वैल्यू है थाउजेंड्स यानी कि 3000, 9 का है हंड्रेड्स यानी कि 900, 8 का है टेंस यानी कि 8 इंटू 10 यानी कि इसका प्लेस वैल्यू हुआ 80, 4 का प्लेस वैल्यू है वंस यानी कि 4 इंटू 1 4। तो ये हमारा क्लियर है कि हम जातीय मान और स्थानीय मान यानी कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू किसे कहते हैं, राइट। अब हम इसे थोड़ा और अच्छे से पढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक है रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू। हमें यहाँ पे प्लेस वैल्यू के बारे में पढ़ना है। हमारे इंडियन न्यूमेरल सिस्टम में हम किसी भी नंबर को जब पढ़ते हैं तो वो किस तरीके से पढ़ते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स,
10,000, lakh, 10 lakh। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। क्लियर है? वंस को हम हिंदी में कहते हैं इकाई, टेंस को कहते हैं दहाई, हंड्रेड्स को कहते हैं सैकड़ा, 1000 को कहते हैं हजार, 10,000 को 10,000, लाख 10 लाख। अब हम इन प्लेसेस पे किसी नंबर को प्लेस करते हैं। सपोज हमने वंस प्लेस पे नंबर लिया 9, 3, 2, 4, 6, 3, 8। अब यहाँ पे ध्यान देना कि हमारे पास जो नंबर बना वो बना 8, 3, 6, 4, 2, 3, 9। 8, 3, 6, 4, 2, 3, 9 ये हमारे पास एक नंबर बना। तो इस नंबर में नंबर 9 की जो प्लेस वैल्यू है वो है वंस, यानी कि 9 इंटू 1। डिजिट 3 की प्लेस वैल्यू है टेंस, यानी कि 3 इंटू 10। डिजिट 2 की प्लेस वैल्यू है हंड्रेड्स, यानी कि 2 इंटू 100। इसी तरीके से डिजिट 4 की प्लेस वैल्यू है 1000, यानी कि 4 इंटू 1000। डिजिट 6 की प्लेस वैल्यू है 10,000, यानी कि 10,000, यानी कि 6 इंटू 10,000। डिजिट 3 की प्लेस वैल्यू क्या है यहाँ पे? लाख, यानी कि 3 इंटू 1 लाख। डिजिट 8 की प्लेस वैल्यू क्या है यहाँ पे? 10 लाख, 10 लाख, यानी कि 8 इंटू 10 लाख। यहाँ पे हमने इस नंबर के डिजिट्स को उसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने उसे एक्सपेंड कर दिया, यानी कि एक्सपेंशन ऑफ नंबर। हमने नंबर 8364239 का एक्सपेंशन करा। तो किस तरीके से हमने इसका एक्सपेंशन करा? ध्यान देना यहाँ पे 8 इंटू 10 लाख प्लस 3 इंटू 1 लाख प्लस 6 इंटू 10,000 प्लस 4 इंटू 1,000 प्लस 2 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 1। तो इस तरीके से हमने इस नंबर को एक्सपेंड करा, जिसे हम कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ अ नंबर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं नंबर को प्रसारित रूप में लिखना, संख्या का प्रसारित रूप। तो नंबर 8364239 को हम कैसे पढ़ेंगे? 83,64,239। हिंदी में कैसे बोलेंगे? 83,64,239। तो इसे हम कॉमा से सेपरेट कर देंगे। इस तरीके से हम किसी भी नंबर के प्लेस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। आज हमने जो टॉपिक्स क्लियर करे हैं वो है इंट्रोड्यूसिंग 10,000 एंड इंट्रोड्यूसिंग 1 लाख, और जो अगला टॉपिक हमने क्लियर करा है वो है रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू। आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू सो मच।